My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज़ का काम रोज कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से। जी हाँ, चैप्टर लिया है हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सब टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं आज का वो है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि वन साइडेड एरर की स्टडी हम करने वाले हैं। ऐसी एरर जो कि एक खाते में गलती होने के कारण जो है अपना प्रभाव दिखाती हैं और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है और इसे हम कैसे ठीक करेंगे आज हम स्टडी इसकी करने वाले हैं। दीज एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट्स। ये वन साइडेड एरर जो है ये केवल एक ही अकाउंट को प्रभावित करती हैं। एक एग्जांपल के लिए, अ सम ऑफ ₹2500 गिवन टू अजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मान लीजिए 2500 रुपए हमने अजय को दिए और कैश बुक में इसकी पेमेंट साइड पे सही एंट्री रिकॉर्ड कर दी गई है। कैश बुक में इस 2500 रुपए को सही से रिकॉर्ड कर दिया गया। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं तो हर एंट्री का एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। अब अजय के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी, दूसरी कैश बुक में एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि कैश हम उसको दे रहे हैं। तो कैश बुक के अंदर सही से एंट्री हो गई बट हम ओमिट हो गए, हम भूल गए इसको अजय के खाते में पोस्ट करना। अब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में दो प्रभाव थे, एक जगह तो एंट्री हो गई है और दूसरी जगह एंट्री करना भूल गए हैं, तो जिस एक जगह एंट्री करना भूले हैं उससे एक ही अकाउंट प्रभावित हुआ है, एक अकाउंट ठीक लिखा गया है। वो जो एक अकाउंट प्रभावित हुआ है उस एरर को हम वन साइडेड एरर कहेंगे। जी हाँ, यहाँ अजय का अकाउंट प्रभावित हुआ है, अजय के अकाउंट में एंट्री नहीं लिखी गई है, केवल और केवल अजय का अकाउंट प्रभावित है, तो इसे हम कहेंगे एक ही खाते में गलती का होना अर्थात वन साइडेड एरर का आना। और ये जो एरर है ये अजय के अकाउंट में ही आई है। इस तरह की एरर को अगर हम देखें तो किस तरह के केसेस में ऐसी एरर हो सकती है मेरे बच्चों? सच टाइप ऑफ एरर अकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इन सारी केसेस में जो चार केसेस मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, इन सब में ये एरर अकर्स होती है। व्हेन ए सब्सिडियरी बुक इज अंडरकास्टेड, जब किसी एक बुक के अंदर कोई रकम कम लिखी गई है, अंडरकास्टेड का मतलब है लेस देन टोटल अमाउंट, कम लिखी गई है तभी गलती हो सकती है। ओवरकास्टिंग हो गई है, ज्यादा लिखी गई है तब भी हो सकती है। ज्यादा लिखी के लिए अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, कम लिखी के लिए जो डिफरेंस है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। किसी एक बुक के अंदर कोई एक रकम कम लिखी गई या किसी एक खाते में या फिर कोई एक रकम ज्यादा लिखी गई। When posting of to an account is altogether omitted, जब केवल एक ही खाता, जैसे कि अजय के केस में हुआ, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी लेकिन अजय में एंट्री करना भूल गए। जब किसी एक खाते के अंदर हम एंट्री करना भूल जाए तो भी ये अवस्था आ सकती है सिंगल साइडेड एरर की या वन साइडेड एरर की हो सकती है। When the posting is made on the wrong side of an account, केवल एक खाता गलत कर बैठे, एक खाते की गलत साइड पर एंट्री कर दें तो एक ही खाता प्रभावित होगा, दूसरा प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसी एंट्री को ठीक करने के लिए कोई तो रेक्टिफिकेशन का रास्ता होगा, है आगे बताने वाला। चौथा केस, when the posting of a wrong amount is done, अगर एक रॉन्ग अमाउंट की एंट्री कर दी जाए तो जी हाँ, वो भी किसमें? एक ही खाते में कर दी जाए। अब रेक्टिफाइंग ऑफ सच एरर डिपेंड ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर लोकेटेड। रेक्टिफिकेशन का पता, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? एरर को कहां लोकेट किया गया उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन का पता चल जाएगा। जब हम एरर को लोकेट कर लें बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट, खाते बंद होने से पहले ही लोकेट कर लें तो इसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है। लाइनिंग डालकर गलत चीज को गलत और रॉन्ग को रॉन्ग लिख के और राइट का सही से ब्यौरा देकर हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तब हमें ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर एरर का पता अकाउंट्स बनने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हो, फाइनल अकाउंट बनने के बाद पता चले, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि अगर एक खाते में गलती हुई है तो दूसरे खाते की जगह सस्पेंस अकाउंट ले लिया जाए और इस एरर को रेक्टिफाई कर दिया जाए। जी हाँ, इसमें तब सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है और इन एरर को रेक्टिफाई करना पड़ता है। बाकी सब जो कुछ भी सीखना है आपने वो प्रैक्टिकल के साथ सीखना है। उम्मीद करता हूँ आपको वन साइडेड एरर समझ में आई होगी। इसमें केवल एक अकाउंट के अंदर गलती होती है और उस गलती को हम अगर बिफोर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, फाइनल अकाउंट बनने से पहले, तो इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। गलत को गलत, सही को सही लिखकर रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट बनने के बाद पता चले
तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट खोलना ओपन इसेंशियल हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। वो खोल कर ही उस गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।